बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्लाह नाम, अबू बकर कुनियत, सिद्दीक और अतीक लक़ब। वालिद का नाम उस्मान और कुनियत अबू क़हाफ़ा। वालिदा का नाम सलमा और उम्मुल खैर कुनियत। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़माना जाहिलियत में अब्दुल काबा कहा जाता था। आपका नाम अतीक भी था, मगर जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखते हैं कि जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि अतीक आपका नाम न था बल्कि लक़ब था। तमाम उम्मते मुहम्मदी का इस बात पर इत्तेफ़ाक है कि आपका लक़ब सिद्दीक़ था, क्योंकि आपने बेखौफ होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बग़ैर सोचे समझे तस्दीक फरमाई और सिद्क़ को अपने ऊपर लाजिम कर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम से क़ब्ल एक मालदार ताजिर की हैसियत से रहते थे और उनकी दयानतदारी, रास्तबाजी और अमानतदारी का ख़ास शोहरा था। अहले मक्का इनको इल्म, तजर्बा और हुस्न खुल्क़ के बाइस बहुत मुअज़्ज़ज़ समझते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपन ही से इनको ख़ास मोहब्बत व ईसार और खुलूस था और आपके हल्क़े अहबाब में दाखिल थे। अक्सर तिजारत के सफ़रों में भी आपके साथ होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खिलअते नबूवत अता हुआ और आपने मख्फ़ी तौर पर अहबाब मुखलिसीन के सामने इस हकीकत को ज़ाहिर फरमाया, तो मर्दों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले बैत के लिए हाथ बढ़ाया। बाज़ मौरख़ीन और अहले आसार ने कलाम किया है और बाज़ रिवायात से ज़ाहिर होता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इस्लाम सबसे पहले मुक़द्दम है और बाज़ रिवायात से पता चलता है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले मुसलमान हो चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद कुफ़ार की ईज़ा रसानी के बावजूद 13 बरस तक मक्का में दावत व तबलीग का सिलसिला जारी रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बेबसी की ज़िंदगी में जानो माल, राय व मशवरा, गर्ज़ के हर हैसियत से आपके दस्तो बाजू और रंज गम में शरीक रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना सुबह शाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाते और देर तक मजलिस राज़ कायम रहती। क़बाइले अरब और आम मजमों में तबलीग हिदायत के लिए जाते तो ये भी आपके साथ होते थे और कसरत मुलाक़ात के बाइस लोगों से आपका तारुफ़ कराते। मक्का में इब्तिदा में जिन लोगों ने दाई तौहीद को लब्बैक कहा, उनमें कसीर तादाद ग़ुलामों और लौंडियों की थी, जो अपने आका के पंजे जुल्म सितम में गिरफ़्तार होने के बाइस तरह तरह की अज़ियतों में मुब्तला थे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन मज़लूम बंदगान तौहीद को इन जफ़ाकार मालिकों से ख़रीद कर आज़ाद कराया। कौन सी बुराई थी जो मक्के में न थी? लोग शराबें पीते, जुआ खेलते, बेशर्मी और बेहयाई की बातें करते थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कभी किसी बुराई के पास भी न भटके। बचपन से ही नेक, नर्म मिजाज और सच्चे थे। गरीबों और बेवाओं का ख्याल करते थे, बेकसों की मदद करते थे और हर एक के काम आते थे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन ही से आपको बड़ी गहरी दोस्ती थी। इस्लाम से पहले प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने तिजारती सफ़र भी किए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने नबी बनाया तो मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आप पर ईमान लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के के खाते पीते शरीफ घराने के आदमी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें सब कुछ दे रखा था, बहुत बड़ा कारोबार था, मगर ईमान लाने के बाद उनका ज़्यादा वक्त इस्लाम की बातें फैलाने में गुजरने लगा। जहाँ मौका पाते अल्लाह का दीन पहुँचाने का काम करते। इस काम में आपने जानो माल की परवाह न की। काफिरों ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को तरह तरह के दुख दिए, मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खुशी खुशी सब कुछ सहते रहे और अल्लाह का दीन पहुँचाते रहे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत मोहब्बत थी।
शुरू ज़माने में एक मर्तबा खाने काबा में खड़े होकर इस्लाम के बारे में नसीहत फरमा रहे थे। काफिरों ने आकर घेर लिया और इतना मारा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोश हो गए। घर के लोगों को खबर हुई तो लोग आपको आकर उठा ले गए, लेकिन आप देर तक बेहोश रहे। माँ आपके सिरहाने बैठी रो रही थी। जब होश आया तो माँ ने हाल पूछा तो आप बोले, पहले ये बताओ कि प्यारे रसूल का क्या हाल है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कोशिशों से बहुत से लोग मुसलमान हुए। मक्के में जो गुलाम मुसलमान हो जाते उन पर उनके आका तरह तरह के जुल्म करते और बुरी तरह से सताते थे। आपने भारी भारी रकमें देकर बहुतों को इस जुल्म से छुड़ाया भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर में रिश्ते मुसाहरत मक्का में ही कायम हुआ, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था, लेकिन रुखसती आपकी हिजरत के 2 साल बाद हुई।